तो भाई बार्सिलोना ने जीत लिया है एल क्लासिको कैंप न्यू पे 2-1। जब ये मैच चल रहा था भाई, मैं तो एक ड्रॉ से भी खुश था। सही बताऊं तो मेरे को एक ड्रॉ भी सेटिस्फाई कर देता। बार्सिलोना के पास ऑलरेडी ऑलरेडी 9 पॉइंट्स की लीड थी ला लीगा में। अगर ड्रॉ होता 9 पॉइंट्स की लीड वो बरकरार रखती और भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई ला लीगा जीत रहे थे हम 9 पॉइंट्स पे, हम 12 पे भी जीत रहे हैं। बट भाई जो बार्सिलोना ने कल दिखाया ना, वो बार्सिलोना नहीं करती। बार्सिलोना से हमें कभी वो कम बैक फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिली नहीं है, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में तो कभी नहीं। अगर एक गेम गेम हमें दिखता है कि किस क्या आउटकम होने वाला है गेम का, अगर हमें दिख रहा होता है कि बारसा स्ट्रगल कर रही है, बारसा स्ट्रगल करती रहेगी। अगर हमें दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना अब गोल तो मार नहीं पाएगी, बार्सिलोना अब इन इन पॉइंट से सेटिस्फाइड है, वही रिजल्ट रहेगा। अल्मीरा के अगेंस्ट गोल नहीं मारने वाली थी बारसा, हमें नहीं दिखा गोल आता हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बार्सिलोना हर हर गेम में इस सीज़न हर गेम में सेकंड हाफ में स्ट्रगल करी है, और वो हर बार हुआ है ऐसा कुछ हमें। जैसे मैड्रिड की जो बातें चलती हैं यार कि मैड्रिड एक कमबैक मार मूवमेंट्स पे खेलेगी, मैड्रिड एक कमबैक मार के दिखाएगी तुम्हें। कभी भी तुम मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसा सोच नहीं सकते कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि मैड्रिड एक सेकंड में गेम पलट के तुम्हें पॉइंट्स दिला देगी, तुम्हें नॉकआउट कर देगी। कुछ भी मैड्रिड के अगेंस्ट तुम हार नहीं मान सकते। और भाई बार्सिलोना के ऐसा नहीं होता। नहीं, नहीं नहीं, बार्सिलोना हमेशा से एक वो फिलॉसफी वाली, एक टैक्टिक्स पे खेलने वाली टीम है। अगर टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी तो बार्सिलोना बहुत स्ट्रगल करेगी। लेकिन भाई कल कल हमें कल जो हमने देखा है ना भाई, जो बार्सिलोना से हमने देखा है, वो एक नई बारसा है। अब इस बार्सिलोना को कोई पुरानी वाली बार्सिलोना से, एनरिके की बारसा, पेप गार्डियोला की बारसा से कंपेयर मत करना। स्टैट्स कंपेयर कर लो जो करने हैं यार। पेप गार्डियोला इससे पहले मैनेजर था जिसने 3 लगातार एल क्लासिको जीते थे अपने। जावी ने भी करके दिखाया, एक ही सीजन में 3 एल क्लासिको जावी ने जीत लिए हैं। ओवरऑल उनका 5वां एल क्लासिको विक्ट्री है ये। तो ये जावी के लिए बड़ी बात। बट इस टीम को किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जावी ने टीम बिल्ड करी है क्वालिटी पे भी नहीं, मेंटालिटी पे। जब गार्डियोला की बात करते हैं, वो टीम एक इलीट क्वालिटी की टीम थी। उनके पास थे जावी, इनिएस्टा, हर जगह है, थेरी ऑनरी, डेविड विया। उनके पास हर जगह पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। जावी के पास हर जगह वो नहीं था। जावी के पास थे छोटे बच्चे, दावी के पास थे छोटे बच्चे गावी। क्रिश्चियनसन एक, चलो हमने एक अच्छी साइनिंग करी है, बट भाई सच्ची बताना, जब ये साइनिंग हुई थी क्रिश्चियनसन की, किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि इस लेवल पे बॉल करेगा? चेल्सी में वो खेलता नहीं था यार, चेल्सी में वो बेंच होता रहता था। वो चैंपियन लीग फाइनल से पहले उसे बुखार हो गया था भाई। लोग उसके अगेंस्ट इतना वो बैंटर लेके आ चुके थे कि हर बड़े मैच से पहले वो इंजरी फेक कर देता है, वो बिग गेम पे स्टेप अप करना नहीं चाहता, वो पीछे हट जाएगा। किसने सोचा था कि इस साल बार्सिलोना की बेस्ट साइनिंग क्रिश्चियनसन होगी? क्रिश्चियनसन, तूने सोचा था? नहीं, इसने भी नहीं सोचा था भाई। लेवेंडोस्की, राफिनिया, जूल्स कुंडे और कैसीए, भाई साइनिंग दबा के करी है बारसा ने। बट क्रिश्चियनसन से किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी। क्रिश्चियनसन आया था एक बैकअप की उम्मीद रख के, उम्मीद नहीं, एक अपनी इमेज बना के। क्रिश्चियनसन ऑब्वियसली अपना पोजीशन अपनी एक बनाना चाहेगा, ऑब्वियसली यार, बार्सिलोना में आना उसका ड्रीम था। बट स्टिल किसी ने ये सोचा नहीं था कि वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देगा, और उसने दी है भाई। चेल्सी को नमस्ते भाई, नमस्ते आपको। आपने जो हमें प्लेयर ला के दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से भाई। ऐसा प्लेयर हमने सोचा नहीं था हमें मिल जाएगा, स्पेशली फ्री में। फ्री में आया है क्रिश्चियनसन, जो बार्सिलोना पे इतने बातें होती हैं कि खर्चे करे हैं, लीवर खींचे हैं, यहाँ लीवर पैसे बेच दी, अपनी सोल बेच दी। भाई बैकलाइन की अगर हम बात करें, जूल्स कुंडे 50 मिलियन, क्रिश्चियनसन फ्री, बाल्डे लामासिया का ग्रेजुएट, एंड अराउहो वॉज समथिंग अराउंड 1 और 2 मिलियन। 50 मिलियन में ये बैकलाइन खड़ी करी है बार्सिलोना ने अपनी। चाहे आगे बहुत खर्चे करे, उस वो एक अलग सिचुएशन है, बट ये जो बार्सिलोना की बैकलाइन, भाई बैकलाइन पे ही जी रही है बार्सिलोना अपनी। एनरिके ने हमें फ्रंट थ्री दी थी, वर्ल्ड की बेस्ट फ्रंट थ्री दी थी एनरिके ने हमें। MSN, मेसी, नेमार, सुआरेस, ये थी। पेप गार्डियोला ने हमें मिडफील्ड दी थी, जो बार्सिलोना की फिलॉसफी है, जो जनरेशन का बेस्ट ट्रियो माना जाता है।
इनिएस्टा, ज़ावी, बुस्केट्स, मेसी, ये चार, अगर हम ट्रियो नहीं, चार की अगर हम मान लें, क्योंकि मेसी भी ड्रॉप करता था, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये हमें ग्वार्डियोला ने दिया था। और भाई अब ज़ावी हमें डिफेंस से प्यार करा रहा है, वो हमारे लिए 1-0 की विक्ट्रीज निकाल रहा है, वो इस डिफेंस पे हमें लीग जिता रहा है। और भाई यही चाहिए, यही चाहिए। हमेशा से बारसा की रेपुटेशन रही है, बार्सिलोना का डिफेंस स्ट्रांग नहीं रहा है, बट अब हो रहा है, अब हो रहा है। और भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे। मैं अपना इमोशन वेंट करना है यहाँ पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्टिकल एनालिसिस जीत गए, जो टैक्टिक्स निकालनी है निकाल लो, बट हम जीत चुके हैं अब। तो भाई मैं तो अपना इमोशन वेंट करूँगा। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, पिछले साल जब 4-0 बार्सिलोना जीती थी सैंटियागो बर्नाब्यू में, तब रियल मैड्रिड आगे थी 15 पॉइंट बार्सिलोना से। रियल मैड्रिड 15 पॉइंट आगे थी बार्सिलोना से, और जब वो मैच हम जीत गए थे, तो ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस तो खुशी मना रहे थे, और रियल मैड्रिड फैंस जितने भी दुखी हो, उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, भाई क्या हो गया, लीग थोड़ा ना जीत गए, अब जीत गए। और पता है क्या, उस मैच को जीतने के बाद बार्सिलोना 12 पॉइंट का गैप था रियल मैड्रिड और बारसा के बीच में पिछले सीजन। इस एल क्लासिको के बाद भी 12 पॉइंट का गैप हो चुका है, और अब इस बार हम लीग भी जीत चुके हैं। अब बोलो, हाला मैड्रिड। भाई बार्सिलोना पूरे गेम में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, बट खतरे में भी नहीं लगी। बार्सिलोना क्या जो फर्स्ट गोल बारसा ने कंसीड किया, भाई ओन गोल, ये बहुत बड़ी एक छोटी 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 फैक्ट एक जो मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि कैंप न्यू में पहला ओपन प्ले से गोल बार्सिलोना ने कंसीड करा है इस सीजन। पहला ओपन प्ले से गोल, वो भी एक ओन गोल, वो भी एक ओन गोल अराउहो का। भाई अराउहो ने पूरे सीजन, पूरे अपने करियर विनिशियस को पॉकेट कराया, और एक बार ये ओन गोल चला गया, तो भाई तुम्हें क्या लगा था अराउहो हार मान जाएगा? तुम्हें क्या लगा था भाई, वो हमारा लीडर है, हमारा वॉरियर है बैकलाइन का, ऐसे कैसे वो हार जाएगा? भाई उसने पूरे गेम, उस एक गलती के अलावा उसने पूरे गेम विनिशियस को पॉकेट करा। फिर से मैं बोलूँगा, उसने करा है। जो भी बोल रहे हैं विनिशियस का बहुत अच्छा गेम था, वो क्यों था? क्योंकि विनिशियस अराउहो से दूर भागा, विनिशियस ने वाइड एरिया से कुछ नहीं करा। जो गोल भी अराउहो का ओन गोल था, वो भी विनिशियस ने सेंटर से रन मारी थी, और अराउहो का ओन गोल हुआ। कोई बात नहीं, अराउहो ने फिर पॉकेट करा विनिशियस को, मैं तो बोलूँगा। और अगर अराउहो एक बार बीट हो भी गया, तो पीछे कुंडे क्रिश्चियनसन बैठे हैं, उन्होंने सब संभाल लिया। मेरे को एक बार भी ऐसा डर नहीं लगा था कि बार्सिलोना गोल कंसीड कर जाएगी इस सिचुएशन में। ऑब्वियसली जो एक बारसा ने गोल बाद में कंसीड करा था, जो कि ऑफसाइड हो गया था। और भाई ये एंसेलोटी यार, ठीक है मैं मानता हूँ अभी रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग अभी बचा पड़ा है, तो वो चाहता नहीं है कि उसके प्लेयर डिमोटिवेट हो जाए। बट यार मीडिया में आके तुम ये, ऑब्वियसली बार्सिलोना पे केस चल रहा है, नेग्रेरा केस चल रहा है, तो पूरी दुनिया जो भी अभी बार्सिलोना के अगेंस्ट बैठी हुई है, उन्होंने तो एक वो उनको मोमेंट मिल गया कि असेंसियो का गोल डिसअलाउ हो गया, भाई बार्सिलोना ने रेफरी को पैसे दिए हैं। भाई तुम जाके गोल देख लो यार, फिर बताना, लाइन देख लो। मेरे को मेरे को फालतू की इस बात में आना नहीं है। सिंपल था, ऑफसाइड था, ऑफसाइड दिया गया। अब क्या हर बार गोल पड़ता है ऑफसाइड चेक होता है? तुम ये बोल रहे हो कि भाई चेक करा क्यों? ऐसा किसी ने अपील तो करी नहीं थी, नहीं करी थी, अपील भी करी थी, और हमेशा चेक होता है। और एंथेलोटी अगर ये बोल रहा है कि हम जीतना डिजर्व करते थे, तो क्या करा? कुछ नहीं करा भाई। एंथेलोटी कैसे बोल सकता है आके कि रियल मैड्रिड की गेम जीतना डिजर्व करती थी? क्या करा ऐसा रियल मैड्रिड ने? कोई क्लीन चांस उन्होंने बनाया नहीं, आधे हाफ चांसेस पे उन्होंने गेम खेला है अपना। हाफ चांसेस भी क्या, क्वार्टर चांसेस, भाई कुछ चांस नहीं बनाए थे उन्होंने। और जो पिछले साल तक, पता है मजे की बात क्या, पिछले साल तक यही परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की। ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्लेयर क्वालिटी थोड़ी बेटर चल रही थी, बट अगर हम लीग में पॉइंट्स वाइज बात करें तो ज़्यादा आगे नहीं थी यार। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन थी पिछले साल भी रियल मैड्रिड की, बट तब बारसा स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए वो लीग भी जीत गए। इस साल बार्सिलोना लीग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सिमिलर परफॉर्मेंसेस के साथ रियल मैड्रिड नहीं कर पा रही है। तो अब तुम देख लो, अब तुम देख लो, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा। अब एंसेलोटी भाई, तुम्हें रोना है, तुम्हें नेग्रेरा चिल्लाना है, तुम्हें अपनी टीम को मोटिवेट करना है, तुम जो करना है कर लो, तुम आईब्रो उठा लो। जावी ने 3 एल क्लासिको तुम्हें एक सीजन में हरा दिए हैं, और बस, बस ये तो कुछ साल पहले तक ये फेमस था ऐसे, अब ये हो जाएगा। और इस सीज़न एक और एल क्लासिको बचा है, जो कि
मैं सच बोलूँगा, मुझे ऑब्वियसली डर तो लग रहा है यार, एल क्लासिको है, बार्सिलोना हार भी सकती है। कोई हम कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं थी ये बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना ने कोई डोमिनेट नहीं करा था इस गेम में, बट बार्सिलोना ने स्ट्रगल भी नहीं करा था। बार्सिलोना लास्ट के मिनट्स में हमेशा स्ट्रगल करती है, वो हमें पता है, तो मैं उस पर बार्सिलोना को अभी जज नहीं कर रहा कि भाई कैसे तुम स्ट्रगल कर सकते हो। उसने छोटी से छोटी टीम के अगेंस्ट बार्सिलोना ने स्ट्रगल करा है लास्ट के मिनट्स में, तो मैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अपनी टीम से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि भाई अब तुम कुछ अलग कर दोगे, नहीं। तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही है, तुम अगर रिजल्ट ला के दे रहे हो तो भाई वो स्ट्रगल एकदम जस्टिफाइड है, वो है, कोई कुछ भी बोल ले वो जस्टिफाइड है भाई। मैं बार्सिलोना से बहुत खुश हूँ, हम 12 पॉइंट्स की लीड बना चुके हैं, ला लीगा अपने नाम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ला लीगा अपने नाम हो चुकी है। जावी की पहली मेजर ट्रॉफी होगी इस सीज़न की। भाई यही तो चाहिए था यार, जावी पे कितने क्वेश्चन उठ रहे थे कि वो कुछ कर नहीं सकता, यूरोप से बाहर, यहाँ वो खत्म, ला लीगा जीत रहे हैं। और जो सारी यूरोपियन टीम्स, भाई थेरी एनरी ने बोला था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, ये तो बहुत कोट अभी ट्वीट्स वगैरह में चल रहा है कि भाई ऑल द यूरोपियन क्लब्स आर स्केयर्ड ऑफ रियल मैड्रिड बट रियल मैड्रिड इज स्केयर्ड ऑफ बार्सिलोना, और ये प्रूव हो चुका है। लिवरपूल हारी, चेल्सी पता नहीं क्या करेगी, अगर वो तो रियल मैड्रिड के मोटिवेशन पे, उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, बट चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी रियल मैड्रिड ही फेवरेट्स बन के जाएगी, स्पेशली चेल्सी की परफॉर्मेंस पे। रियल मैड्रिड किसी को भी हरा सकती है, बट अगर बार्सिलोना डिसेंट फॉर्म में है तो भाई बार्सिलोना जीतने वाली है, फैक्ट है, फैक्ट है। ये थी बार्सिलोना की 100th एल क्लासिको विन, 100। रियल मैड्रिड 101 जीती है। तो भाई अगला एल क्लासिको जो होने वाला है कोपा डेल रे का सेकेंड लेग एट द कैंप न्यू, भाई वहाँ पे ऑलरेडी बार्सिलोना एक 1-0 की लीड के साथ आ रही है, तो वो जीतने के बाद वो हो जाएगी बार्सिलोना की 101th वंथ क्या होता है भाई, कोई नहीं कोई नहीं, 101st विन हो जाएगी वो बार्सिलोना की, इन द एल क्लासिको ड्रॉ हो जाएगा बराबर, एकदम बराबर। और उसके बाद जावी का ये हो जाएगा इस सीजन का 4th विन, अगर हम जीते, अगर, ओके ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, अगर हम वो जीते तो 4th विन, एक एल क्लासिक, एक सीजन में 4th विन। ओवरऑल 5 एल क्लासिको ऑलरेडी जावी जीत चुका है, 5। पिछले सीजन बर्नबाउ में, एंड देन इस सीजन का प्री सीजन, इस सीजन जो प्री सीजन हुआ था हमारा इन यूएसए में, वहाँ पे बार्सिलोना 1-0 जीती थी, राफीनिया का गोल था। देन अगेन बार्सिलोना ने सुपर कप फाइनल में हराया, देन बार्सिलोना ने कोपा डेल रे का फर्स्ट लेग हराया 1-0, एंड अगेन नाउ 5th क्लासिको विक्ट्री फॉर जावी। तो भाई बार्सिलोना ने तो ऐलान कर दिया भाई, पिछले साल से हो रहा है ये, पिछले साल से बार्सिलोना की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, बड़ी इंप्रूव हुई है। तो और मेरे को याद है भाई, पिछले साल जब बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म करती, हार जाती थी बार्सिलोना, पिछले साल एल क्लासिको हारी, बट स्टिल उन हार के बाद भी एक कॉन्फिडेंस आता था, और बार्सिलोना शान से बाहर जाती थी कि भाई हम वापस आ रहे हैं, हम जीत के दिखाएंगे। और इस सीज़न बार्सिलोना ने परफॉर्म करा है और जीता है, ख़त्म कहानी, बार्सिलोना जीत रही है। अब थोड़ी थोड़ी मैड्रिड की बात करते हैं, ऐसे थोड़ा एल क्लासिको दो टीम का है, मैड्रिड की भी बात करेंगे। हमने एंसेलोटी सर की तो बात करी है, कैसे वो अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए बार्सिलोना पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम खुश नहीं है इस रिजल्ट से, हम विक्ट्री डिजर्व करते थे, कुछ करा नहीं है तुमने वैसे। लेकिन भाई हम न्यूज़ आउटलेट्स की बात करें थोड़ी, तो मैड्रिड बेस्ड एक न्यूज़ आउटलेट है एज, ये एक फुल ऑन मैड्रिड तुम्हारा एक न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने मैच रेटिंग निकाली, एंड बेंजेमा को उन्होंने दी 0 अंडा, बेंजेमा को उन्होंने मैच रेटिंग दी 0, एंड विनिशियस को दी 8, और कोतवा को हाईएस्ट रेटिंग दी 9। कोतवा ने अच्छा परफॉर्म करा, उसने काफ़ी सेव करे, अगर कोतवा नहीं होता और बड़ा स्कोर डेफिसिट हो सकता था फॉर रियल मैड्रिड, तो भाई कोतवा के लिए रिस्पेक्ट है, बट स्टिल यहाँ पे उन्होंने बेंजेमा को दिया 0। ये तो भाई पूरा डिसरिस्पेक्ट है, चाहे मैं कितना भी बड़ा बारसा फैन हूँ भाई, लेवेंडोस्की बड़ा है बेंजेमा से, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक प्लेयर को तुम 0 मैच रेटिंग दे रहे हो भाई, ये इमोशंस की बात है। ऑब्वियसली उसने इतना बुरा नहीं खेला था, अच्छा नहीं खेला था, किसी ने अच्छा नहीं खेला था। अगर तुम बेंजेमा को 0 दे रहे हो तो मैं रियल मैड्रिड की पूरी मिडफील्ड को 0 देना चाहिए, वलवर्डे को 0 देना चाहिए। और जब तुम विनीशियस को 8 दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा विनीशियस ने ऐसा किया क्या, क्या तुम्हें वो देखने में अच्छा लग गया क्योंकि उसने अराहो को एक बार बीट कर दिया, उसने वो तो ओन गोल उसकी वजह से पड़ा क्या, तुम उसकी वजह से उसे दे रहे हो क्या 8, क्या उसने ऐसा क्या किया, उसने क्रॉस डालने की कोशिश करी थी बेंजेमा को,
वो क्रॉस इंटेंडेड था बेंजेमा के लिए, जो कि ओन गोल चला गया। ठीक है, उसने कुछ ऐसा करा नहीं था उस गेम में, उसने एक बार मेरे ख्याल से अराउहो को बीट करा था पूरे गेम में, और कुछ गोल नहीं पड़ा था ओन गोल के लिए, अराउहो को उसने बीट नहीं करा था, उसने कामाविंगा की रन थी वो। विनीशियस ने कुछ नहीं करा पूरे गेम। विनीशियस ने जो अच्छा, जो तो हमें दिख रहा है ना कि विनीशियस ने उतना फ्लेरी गेम खेला था भाई, वन ऑन वन ले रहा है, ड्रिबल कर रहा है। बेंजेमा के स्टार्ट्स उससे गेम में ड्रिबल वाइज बेटर थे, बेंजेमा का एक्सजी बेटर था। लोग बोल रहे हैं कि भाई वो जो बेंजेमा हमें पिछले साल देखने को मिला था, पिछले सीजन, जो बॉक्स में एक थ्रेट की तरह होता था, भाई हमें क्यों नहीं देखने को मिला इस गेम में? क्योंकि रियल मैड्रिड की मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट थी, कोई भी सप्लाई नहीं थी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के द्वारा बेंजेमा को। भाई बेंजेमा इतना डीप आ चुका था मिडफील्ड में, विंग्स की साइड पे इतना डीप था कि भाई बॉल जब भी विनिशियस के पास पहुंची है वो ऑलमोस्ट बेंजेमा ने ही उसको प्रोवाइड करी है। तो विनिशियस जो इतना अच्छा खेला है लोगों के अकॉर्डिंग, इतना बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दी है, वो बेंजेमा की वजह से दी है। तो अगर तुम चाहते हो कि बेंजेमा आगे खेले, तो भाई विनिशियस की भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। विनिशियस को ये वन ऑन वंस क्यों मिले हैं? क्योंकि वहां पे भाई ड्रॉप इन करके बेंजेमा ने नंबर बढ़ाए हैं। ये क्यों गिर रहा है? कोई नहीं। बेंजेमा ने आके भाई नंबर बढ़ाए हमारे मिडफील्ड में, उन्होंने ओवरलोड मारा एक साइड पे, तब विनीशियस ने रन निकाली। भाई अगर बेंजेमा नहीं करता तो विनीशियस को भी ये नहीं मिलता। तो भाई बेंजेमा को भाई तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने गंदा खेला। ऑब्वियसली भाई पिछले साल उसका अनएक्सपेक्टेड एक भाई आउटस्टैंडिंग एक सीजन रहा था, जहाँ पे उसने अपने एक्सजी को इतना ज़्यादा ओवर अचीव कर लिया था। भाई उसका एक्सजी कुछ नहीं था, उसने गोल मारे थे। हाफ चांसेस पिछले साल बेंजेमा कन्वर्ट कर रहा था, इस साल नहीं करे उसने। तो तुम उसको गंदा थोड़ा ना बोल दोगे। एक स्ट्राइकर का काम है चांस को बरी करना, बट उसका ये काम नहीं है तुम उसे आधी अधूरी जैसी चांस दोगे, वो उस हर चांस को अंदर कर नहीं कर सकता। इस पूरे गेम में बेंजेमा की एक चांस बनी थी जहां पे वो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि बेंजेमा वो गोल मारेगा। वो भी तब हुआ था जब बार्सिलोना बिल्डअप कर रही थी एंड बॉल मिसप्लेस हुई, बेंजेमा वन ऑन वन आ चुके थे और बारसा का डिफेंस बहुत वाइड स्प्रेड ओपन था। तो वहां पे एक चांस बनी थी बेंजेमा के लिए जहां पे बेंजेमा गोल मार सकते थे, उन्होंने नहीं मारा। उसके अलावा भाई रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं करा। तो एंसेलोटी अगर आके ये बोल रहा है कि वो डिजर्व करते थे, नहीं। और दूसरी तरफ भाई हम जावी की बातें सुने तो वो भी ये बोल रहा है कि नहीं, बार्सिलोना डिजर्व करती थी जीतना, हम पॉइंट्स ही डिजर्व करते थे, ये मैं नहीं जाऊंगा उसमें। ऑब्वियसली हम जीत गए तो भाई हम डिजर्व कर रहे हैं। अब मैं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, जो भाई हेट करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, बार्सिलोना लीग जीत रही है, मुझे उससे मतलब है बस, खत्म। मैंने कुछ इस वीडियो में स्टैट्स वगैरह कुछ बात नहीं करी है, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे को तो मज़े लेने हैं। मेरे पास तो ये है, मैं इसके साथ नाचूंगा, मेरे मेरे को तो ये करना है बस। मेरे को तो भाई बार्सिलोना जीत गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब रियल मैड्रिड अपना यूएफए चैंपियंस लीग देख ले भाई, वहाँ पे वो चेल्सी को कैसे हराने वाली है वो उनके ऊपर है। भाई बार्सिलोना अब ला लीगा अपने नाम हो चुकी है, अगले साल होपफुली मेसी आ जाए, अगले साल मेसी आ जाए तो बहुत खुशी होगी। बट स्टिल भाई अगले साल यूरोप में अच्छा परफॉर्म करना है बार्सिलोना को, वो भी करेंगे। करेंगे ये बार्सिलोना, बहुत अच्छी, जावी ने बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट बिल्ड करा है फॉर बार्सिलोना, और अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर बार्सिलोना ऐसा लीग जीतती है तो मैं अगले साल जावी गंदा परफॉर्म नहीं करेगा, मैं इतनी उससे होप कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जीतना एक अलग चीज़ है भाई, इतनी सारी टीम पार्ट लेती हैं, अगर तुम ये बोल दो कि वही जीतेगी तो अनफेयर है, क्योंकि भाई एक गेम में तुम बाहर हो सकते हो यूरोप से। तो वो मैं जावी के अगेंस्ट नहीं रखूँ। ऑब्वियसली परफॉर्म करना है, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें ग्रुप स्टेज से बाहर निकलना है, हमें क्वार्टर से बाहर निकलना है, हमें राउंड ऑफ 16 से बाहर निकलना है, हमें एटलीस्ट अगले साल क्वार्टर तक जाना है, मैं इतना बोलूँगा, क्वार्टर या सेमी। मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी बार्सिलोना से, होप रहेगी बार्सिलोना से, होप रहेगी जावी से कि वो ऐसा कुछ कर दे। और अगर मेसी आ गया तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो भी जाए। लेकिन उसके अलावा भाई जावी ने बहुत एक अच्छी टीम बिल्ड करी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, सिंपल, बस।